अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला की बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल मतलब बैनुल अक़वामी सतह पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स का जो सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आपके जहन में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि साइंस में हमें जो है एक्यूरेट मेजरमेंट्स की ज़रूरत होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग अपने अंदाजे से किसी भी चीज़ की मेजरमेंट बताएंगे तो हमें एक्सपेरिमेंट को बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस मसले को हल करने के लिए इंटरनेशनली जितने भी दुनिया भर के साइंटिस्ट हैं उन सब ने बैठ के एक सिस्टम मुतारिफ करवाया। ठीक है, और ये सिस्टम अब सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में यूज़ किया जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये सिस्टम जो है 1960 और 1961 में ही ऑफिशियली पूरी दुनिया में जो है ना अडॉप्ट किया गया था। तो साथ साथ रीडिंग करते हैं और साथ साथ भी मैं इसकी तफसील भी आप लोगों को बताती जाती हूँ। ठीक है, देखें, कहते हैं द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, वेट्स वजन और जो मेजरमेंट्स जो आप हम लोग पेमाइश करते हैं, इन 1961 रिकमेंडेड द यूज ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ 7 बेस यूनिट्स। अच्छा, यहाँ बहुत अहम आपका पॉइंट है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि चाहे बेस क्वांटिटी, हमने बेस क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी का किया था ना पहले लेक्चर में, तो बेस में हमने कहा था सिर्फ 7 हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज होती हैं और ड्राइव्ड आप वहां से बहुत ज्यादा निकाल सकते हो। ये बात अपने जहन में रखनी है, बेस क्वांटिटीज हो या बेस यूनिट्स हो वो हमारे पास 7 ही होते हैं, ड्राइव्ड आपके पास बहुत ज्यादा होते हैं, उसके बारे में आप स्पेसिफिक नहीं कह सकते हैं। ठीक है, उसने बेस क्वांटिटीज हमें, अगर वो बेस क्वांटिटीज ये यूनिट 7 दिए हुए हैं, इसी वजह से वो ड्राइव्ड को भी सिर्फ 7 ही आपको बताता है, लेकिन वो आप जितनी मर्जी ले सकते हो अपनी मर्जी। ठीक है, तो जहन में रखना है कि बेस क्वांटिटीज हो या आपके पास बेस यूनिट्स हो वो साथ ही आपके पास होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि 1961 में इंटरनेशनल कमेटी ने जो आपके पास 7 बेसिक यूनिट्स है ना वो मुतारिफ करवाया और उनको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, या उसको आप लोग अगर शॉर्ट करके एब्रिएटेड उसकी फॉर्म हो तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को सिर्फ SI भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब इसमें इन्होंने 3 तरह के यूनिट्स मुतारिफ करवाए थे। पहला था बेस यूनिट, दूसरा था ड्राइव यूनिट और तीसरा था आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट। इस बुक में हम लोग 2 ही पढ़ेंगे। ठीक है, एक बेस यूनिट और एक ड्राइव यूनिट पढ़ेंगे। तो पहले हम नेक्स्ट में डेफिनेशन लिखी हुई है, पहले बेस यूनिट की डेफिनेशन करते हैं और फिर ये वाली साथ जो है इसकी जो आपके पास इसका टेबल है वो करते हैं। ठीक है, अब देखें बेस यूनिट्स क्या होते हैं। मैं अगर अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो हमने बेस क्वांटिटीज किया था ना, हमने कहा था ऐसी क्वांटिटीज या ऐसी मिकदारें जिनकी बुनियाद पर और मिकदारें निकाली जा सकें तो उनको हम लोग कहते हैं बेस क्वांटिटीज। ठीक है, मतलब कि आप बेस क्वांटिटी आपके पास जो है, जैसे लेंथ है तो लेंथ से आप लोग एरिया निकाल सकते हो। अगर इसको मैं आपको साइड पे बताऊं, एक रिव्यू अगर हम लोग पीछे वाली का कर लें तो हमने क्या किया था, हमने कहा था बेस क्वांटिटी हमारे पास क्या है, लेंथ है। ठीक है, अब देखें लेंथ है तो लेंथ से बेस क्वांटिटी से आप लोग क्या करेंगे और क्वांटिटीज कैसे निकालेंगे। मेरे पास एरिया होता है ना, एरिया हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। ठीक है, विड्थ। अब हमें पता है कि लंबाई जो होती है उसका भी यूनिट मीटर होता है, जाहिर मीटर में आपके पास लंबाई भी होती है, विड्थ मतलब चौड़ाई भी उसकी जो है लंबाई में होती है। अगर हम लोग ऊंचाई भी उसकी बात करेंगे तो वो भी मीटर में होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें मीटर में होती हैं। ठीक है, तो लेंथ क्या आपके पास यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो लेंथ की जगह भी मीटर और इसकी जगह भी मीटर। तो देखें हम लोग बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके तो हम एक क्वांटिटी नई बना रहे हैं और इस जो नई क्वांटिटी बनेगी इसको हम लोग कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो आपके पास बेस क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी बुनियाद पर मतलब जिनको यूज करके आप नई क्वांटिटीज बना सकते हो। ठीक है, अब देखें वो तो थी बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन। बेस यूनिट की डेफिनेशन आपके पास क्या है, कहते हैं दी यूनिट्स असाइन टू दी बेस क्वांटिटीज। हमने बेस क्वांटिटीज कितनी पढ़ी थी, 7। उन्हीं 7 क्वांटिटीज को जो यूनिट्स उनके आप लोग यूनिट्स के नाम रखोगे वो आपके पास बेस यूनिट कहलाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन की मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी कि जो 7 बेस क्वांटिटीज आपने पिछले टॉपिक में याद किया उनके यूनिट्स को हम लोग कहते हैं बेस यूनिट्स। ठीक है, इजी वर्डिंग में आप लोग ये कह सकते हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं और 1-2 स्पेसिफिक चीज़ें जो आपने जहन में रखनी है उसका टेबल उसने इस पेज पे हमें दिया हुआ है। देखिए आपके पास जो है फिजिकल क्वांटिटीज से कंफ्यूज नहीं होना है। फिजिकल क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज जो हमें नजर आती हों जिनको हम लोग माप सकें। ठीक है,
तो हमने कहा था जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज है वो 7 है, लेंथ है, मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, ये मैंने तब भी आपको सेपरेट लिख के दिखाया था। हमने बेस क्वांटिटीज को नहीं पढ़ना, हमारा टॉपिक है बेस यूनिट, तो मतलब इनके यूनिट्स हमने याद करने हैं। लेंथ बच्चों, जब भी आपके पास फासला हो, चाहे डी हो चाहे एस हो, फिजिक्स में कभी हम लोग डी एस एच इस तरह के वर्ड से फासले को जाहिर करते हैं, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, हमेशा उसका यूनिट होता है मीटर होता है। ठीक है, यूनिट उसका क्या होगा, मीटर। और अगर आपने पूरे स्पेलिंग नहीं लिखने तो उसके लिए आप सिंबल यूज करोगे एम। और जहन में रहे आपका मीटर भी छोटे लेटर से आपने स्टार्ट करना है और ये भी छोटे लेटर से स्टार्ट करना है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक मैंने जो पूरे चैप्टर की रीडिंग की है ना, उसने इन चीज़ों पे जो बड़ा फोकस किया हुआ है कि आपने किस तरह लिखना है। ठीक है, पिछली बुक में इतना नहीं था, लेकिन इस बुक में उसने स्पेसिफिकली जो है हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो लंबाई आपके पास मीटर में होती है और उसका सिंबल होता है एम। ठीक है, स्मॉल एम। अब मैस के लिए आपके पास किलो ग्राम उसका यूनिट होता है। ठीक है, किलो और ग्राम दो ये आपके पास चीजें मिलके तो एक आपके पास बना हुआ है मैस किलोग्राम में, और उसको कैसे केजी के साथ जाहिर करते हैं, ये भी छोटे लेटर्स में लिखा हुआ है। ठीक है, आपके पास टाइम को हमेशा उसका सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, देखिए टाइम आपके पास उसमें घंटा भी होता है, मिनट भी होता है, सेकंड भी होता है। टाइम का यूनिट आपके पास सेकंड होता है। ठीक है, और उसको स्मॉल एस से जाहिर किया जाता है। फिर आपके पास 4 वाली बेस क्वांटिटी है टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट आपने क्या याद रखना है, केल्विन। ठीक है, यहाँ अब आपको नोट करने वाली चीज है, केल्विन जो है यूनिट में छोटे लेटर से स्टार्ट हो रहा है और सिंबल में उसको आप कैपिटल लेटर से लिखोगे। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन करंट को जो है ना हम लोग जाहिर आई से करते हैं। ठीक है, इसको आई के साथ जाहिर किया जाता है, ये चीज ज़हन में रखनी है। इसका यूनिट होता है एम्पेयर। ठीक है, और देखें ये भी आपका स्मॉल लेटर से, और आंसर जो है आपके पास सिंबल जो है वो आपने कैपिटल लेटर में यूज करना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस करके आनी, ये चीजें मुश्किल नहीं है। उसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत जो है उसको आप कैंडेला से, और कैंडेला को CD से आपने जाहिर करना है, सिंबल इसके लिए ये यूज होना है। ठीक है, उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल, और इसका सिंबल है MOL। अब देखिए आपके पास जो है यूनिट्स भी आपने याद करने का तरीका, लेंथ मीटर M, मैस किलोग्राम KG, टाइम सेकंड एस, ऐसे करके आपने याद करने हैं। ठीक है, यहाँ से MCQs वो किस तरह का बना के आपको देगा, वो बोलेगा द यूनिट ऑफ। अब देखिए आपके पास 7 आपके पास चीजें हैं, अगर बेस यूनिट में वो MCQs बनाता है तो वो कहेगा द यूनिट ऑफ लेंथ इज, और आगे ये जगह छोड़ देगा, आगे ABCD में ऑप्शन देगा। देखिए लेंथ के लिए हमें पता है इसका यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। ठीक है, हो सकता है वो आपको दे किलोग्राम सेकंड, A वाला ऑप्शन हो किलोग्राम, B वाला हो सेकंड, C वाला हो केल्विन, और 4 वाला हो मीटर, तो आपने मीटर पे लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर कब लगाना है, जब वो यूनिट पूछे, इसी क्वेश्चन को वो चेंज कर दिया कि द सिंबल फॉर यूनिट ऑफ लेंथ इज, तो मतलब कि कहता है कि सिंबल जो है लेंथ के लिए जो सिंबल यूज करना है आपने कौन सा करना है वो आप बताएं। ऑप्शंस में वो इनमें से कुछ भी दे सकता है, तो आपने M वाला, मीटर वाला M सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ जो ज्यादा वो जानबूझ के पूछते हैं ना, वो ये लास्ट वाला आपके पास पूछता है। ठीक है, वो कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि उसको पता है कि इसका यूनिट जो है MOLE मोल है, और सिंबल भी उस जैसा ही है, बस E नहीं लगा हुआ। ठीक है, और वो क्या करता है कि जब वो सिंबल पूछता है उसमें वो MOLE वाला मोल भी लिख देता है और MOL मोल भी लिख देता है, और 2 कोई और ऑप्शन लगा देता है। तो अगर यूनिट पूछेगा तो फिर आपने इस पे करना है, अगर सिंबल पूछेगा तो उसमें E नहीं होना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो पूछता है दी सिंबल फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज, अब उसने सिंबल पूछा हुआ है, सिंबल में उसने और ऑप्शन दिए हुए और ये वाला ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ, उसकी जगह उसने नोन कोई भी नहीं, वो वाला अगर उसने लिख दिया तो आपने फिर उसको सिलेक्ट कर देना, अगर तो MOL सिंबल में उसने ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जहन में चीज़ रखनी है। और यहाँ एक और चीज़ मैंने MCQs के लिहाज से आपको बतानी थी, यहाँ आपके पास जो है 1961 लिखा हुआ है। अगर MCQs आपको पूछ लेता है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कब मुतारिफ करवाया गया, और अगर उसमें ऑप्शन आपका 1961 नहीं ना हुआ, तो आप अगर वहाँ 1960 हुआ, 1960 हुआ, तो फिर आपने उस पर कर देना। अगर तो ये वाला ऑप्शन मौजूद है तो फिर आपने इस पे टिक करनी है MCQs में, अगर ये ना हुआ तो फिर 1960 पे 1960 पे आपने टिक कर देनी है। ठीक है, ये जहन में रखना है। और ये वाला टॉपिक जो है आपका ज्यादा जो है MCQs और शॉर्ट में पूछेगा। मैंने वही सारी चीजें लिखी हैं जो मुझे पता है कि ये शॉर्ट में पूछ सकता है या पूछता आ रहा है, पिछली बुक में भी यही आपके टॉपिक्स थे। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग इसका दूसरा करेंगे ड्राइव्ड यूनिट। देखिए बेस यूनिट की डेफिनेशन मैंने कहा बेस क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं उनको बेस यूनिट्स कहते हैं, और ड्राइव्ड यूनिट्स का मतलब है कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज के लिए जो आप लोग यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे उनको हम लोग कहेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स। पहले डेफिनेशन करते हैं, दो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई हैं, ये ज्यादा ईजी है। कहते हैं द यूनिट्स असाइंड टू ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज कोई भी आप लोग निकाल सकते हो, आप लोग वेलोसिटी निकाल सकते हो, फोर्स, एरिया, इससे हजारों निकल सकती हैं, ठीक है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। द यूनिट्स असाइन्ड टू ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास कौन कौन से हैं। अच्छा, इसकी मैं अगर आपको इजी तरीके से एग्जाम्पल देना चाहूँ तो पहले हम लोग वो करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है अगला नेक्स्ट वाला करते हैं। चले ये एरिया की ही, एरिया को तो अभी हम लोगों ने किया, कुछ और काट लेते हैं, फोर्स काट लेते हैं, ठीक है। फोर्स का देखें हमारे पास होता है फोर्स होती है फोर्स F इज इक्वल टू ma, इसका फार्मूला होता है। अब फार्मूले से ही आपने यूनिट निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वहाँ MCQs में या भूल जाता है तो आपने देखना है फार्मूले में क्या क्या यूज हो रहा है, वहां से यूनिट बना लेना है। अब देखें मैस जो है ये आपके पास बेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो बेस क्वांटिटी का आपके पास यूनिट क्या है, किलोग्राम, ठीक है। और एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो। और ये जो F इज इक्वल टू ma ये फार्मूला जो है न्यूटन ने निकाला था, तो फिर इसने बोला क्या किया था, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नाम रख दिया हुआ था 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन। तो इस वाला जहां भी आपके पास n लिखा हो वहां किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आप यूज कर सकते हो, या जहां आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आए तो आप उसकी जगह 1 न्यूटन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ड्राइव्ड यूनिट है आपके पास, ठीक है। न्यूटन जो है देखिए ना, फोर्स के लिए उसने कहा कि आपके पास जो एक आपके पास फोर्स जो है हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी। बेस हमारे पास 7 फिक्स हैं, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। उसके अलावा यहाँ जो भी यूज होगा ये 7 चीजों के अलावा वो आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज है, ठीक है। तो अभी मैंने फोर्स की बात की है तो ये ड्राइव्ड क्वांटिटी, और यूनिट मैंने निकाल के बता दिया है। अगर नाम लिखोगे तो n छोटे से लिखोगे, लेकिन अगर सिंबल लिखोगे तो कैपिटल N से लिखोगे, ठीक है। ये चीजें बड़ी अहम है आपकी जो कि आपने समझनी है, ठीक है। अच्छा देखिए उसके बाद दूसरी डेफिनेशन की इसकी क्या उसने की हुई है। कहते हैं द यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। ये डेफिनेशन भी आपकी इजी है। कहते हैं द यूनिट्स, वो वाले यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। अच्छा बेस यूनिट आपके पास कौन कौन सा है, देखें ये ऊपर तो उसने एरिया का फार्मूला अब उसने समझाना है तो उसने एग्जांपल दी है। एरिया होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, और लेंथ का जो है आपके पास देखें ना, लेंथ का यूनिट जो है ये बेस वाला अगर आपने किया हो तो मीटर आपके पास बेस असल में बेस यूनिट है, ठीक है। तो उसने क्या किया, लेंथ की जगह उसका बेस यूनिट मीटर, और ब्रीथ भी मैंने बताया लंबाई हो चौड़ाई हो ऊंचाई उसके लिए मीटर ही यूज करना है। तो देखें मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मतलब कि आपके पास ये भी बेस यूनिट ये भी बेस यूनिट, ठीक है। अब इसको मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो m का स्क्वायर आएगा, ठीक है। यानी कि स्क्वायर, ये पहले स्क्वायर अगर हम इंग्लिश में लिखे और आगे क्या है मीटर, स्क्वायर मीटर। तो उसने क्या वो वाला यूनिट, ये यूनिट आपके पास एक नया आ गया जिसको हम लोग बोल रहे हैं ड्राइव्ड यूनिट। तो डेफिनेशन में क्या था, द यूनिट्स, वो वाले यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, जिनको आप बेस यूनिट्स की फॉर्म में लिख सकते हो, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह उसने एक और मिसाल दी हुई है। स्पीड आपके पास जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम होती है। तो देखें स्पीड हमारे पास होती है, स्पीड का दूसरा नाम वेलोसिटी भी होता है, ठीक है। स्पीड हमारे पास जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम हमारे पास, ठीक है। अब मैंने तो आपको चीज समझाई हुई है, फासला किसी भी तरह का हो, चाहे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोई और फासला हो, उसको आपने हमेशा किस में लेना है, मीटर में। आप पूरे स्पेलिंग लिखेंगे फिर भी METR लिखेंगे, और अगर आप बस उसका सिंबल यूज करेंगे तो M यूज करेंगे, ठीक है, छोटा M जो होता है। और टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेकेंड। तो देखें आपके पास मीटर सेकेंड, और अगर सेकेंड को ऊपर लेके जाना है ना तो जब भी ऊपर चीज जाए तो उसके ऊपर ये -1 आ जाता है। मीटर पर, इसको बोलते हैं पर,
रिकॉर्ड मीटर पर सेकंड आपके पास बनेगा। ठीक है, तो अगर नोट करें तो आपके पास जो ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं उसको या तो बटे की शक्ल में या फिर मल्टीप्लाई की सूरत में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा आपने यहाँ से करना क्या क्या, ये आपको शॉर्ट में देगा। ठीक है, अगर लॉन्ग में देगा तो फिर कैसे करना है, अगर शॉर्ट में देगा तो फिर आपने कैसे करना है। देखिए अगर मैं ड्राइव्ड यूनिट की बात करूँ तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, अगर आपको सही से नजर आ रहा है। ठीक है, यूनिट्स तक इसकी क्या है, डेफिनेशन है। डेफिनेशन के फौरन बाद आप पहले दोगे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हेडिंग दोगे एग्जाम्पल की, और उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक आप काम कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आपने तीसरा काम क्या करना है, यहाँ से आपने उसका टेबल बनाना है सारा का सारा। ठीक है, ये मैंने ड्राइव्ड यूनिट्स के लिए बात की। इसी तरह आपने बेस यूनिट वाला टॉपिक अटेम्प्ट करना है। उसमें क्या करना है, पहले आपने ये जो है डेफिनेशन लिखनी है, फिर जो पीछे इसकी एग्जाम्पल को ही लिख लीजिएगा, और उसके साथ इसकी क्या करनी है, आपने टेबल बना देना है। तो आपका जो है पूरा एक लॉन्ग में भी अटेम्प्ट हो जाएगा और शॉर्ट में भी अटेम्प्ट हो जाएगा। अब हम लोग ना क्विज जो है ना इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, कहते हैं राइट द यूनिट ऑफ चार्ज इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स एम्पेयर एंड सेकेंड। असल में कह रहा है कि जो यूनिट होता है ना, चार्ज का यूनिट जो होता है उसको आपने एम्पेयर और सेकेंड में डिनोट करना है। तो मैंने बुक पे तो किया हुआ, लेकिन मैं आपको साथ वैसे भी अगर समझा दूं तो देखिए आपके पास जो है उसने कहा यूनिट ऑफ चार्ज। सबसे पहले आपके पास जो है हमें पता है कि करंट जो होता है हमारे पास, उसको मैंने आपको पीछे भी बताया था, उसको आई से डिनोट किया जाता है। तो करंट क्या होता है आपके पास, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब उसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, उसने कहा दी यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज ये वाला चार्ज को क्यू से जाहिर किया जाता है। कहते हैं कि जो आपके पास चार्ज है ना, यूनिट ऑफ चार्ज, इसका जो यूनिट होगा उसको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट एम्पेयर एंड सेकेंड आपने इसको डिनोट करना है। तो देखिए हमने क्यू का यूनिट निकालना है, तो क्यू टी जो है आपके पास इस साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दे, तो आई मल्टीप्लाई आपके पास क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा आपके पास क्यू। ठीक है, अब चार्ज का हमेशा यूनिट याद रखना है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। और आई हमें पता है कि हमारे पास जो है बेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट हमने पढ़ा है एम्पेयर, उसको कैपिटल ए से जाहिर करते हैं, और टाइम को हमने पढ़ा है कि इसको सेकंड के साथ जाहिर करते हैं। ठीक है, तो एम्पेयर और सेकंड में आपका देखें, अब हम उस स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। उसने कहा था यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का जो यूनिट है सी इन टर्म ऑफ बेस यूनिट, बेस यूनिट आपके पास कौन कौन सा है, एम्पेयर एंड सेकंड। तो देखिए हमने क्या किया, क्यू का मतलब जो यूनिट है उसको एम्पेयर और सेकंड में लिख दिया, और देखते हैं भला ये दोनों बेस यूनिट्स हैं भी हैं कि नहीं, एम्पेयर और सेकंड देखते हैं भला। अब आए बेस यूनिट वाले अपने टॉपिक पे। देखिए एम्पेयर आपका क्या है, बेस, ये बेस यूनिट वाला हमने टेबल खोला है, एम्पेयर भी आपके पास ये है बेस यूनिट और सेकंड भी आपके पास बेस यूनिट है। तो इतनी सी बात है, बस समझने वाली चीज है। ठीक है, इस दफा जो है आपके एसएलओ बेस होने हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप फिर उधर अटेम्प्ट कर सकोगे पेपर को। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा सा आपने जो है ख्याल रखना है। अब देखिए सेकेंड वाला, उसका बी वाला पार्ट क्या है, कहता है एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का जो यूनिट है, कहता है एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर के यूनिट को एक्सप्रेस करें किसमें, कहते हैं द यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल, जो है प्रेशर का जो यूनिट है पास्कल होता है। देखिए ना यहाँ प्रेशर का यूनिट हमने पास्कल ही पढ़ा है। कहते हैं इन सम अदर यूनिट्स, किसी और यूनिट्स में। अब दो तरह से आपको क्वेश्चन देगा, यहाँ कहेगा इन सम अदर यूनिट्स, यहाँ कह देगा बेस यूनिट में आप डिनोट करें। ठीक है, तो देखिएगा आपने कैसे इसको करना है। हमारे पास जो होता है प्रेशर होता है, चलिए इसको रेज ही कर लेते हैं। हमारे पास प्रेशर का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा तो फिर आप सुन के आहिस्ता आहिस्ता जो है आप लोगों को चीज़ें याद हो जाएंगी। अब फोर्स का जो है आपके पास यूनिट होता है न्यूटन, मैंने अभी निकाल के दिया था। ठीक है, और एरिया होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब देखें लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, हमने कहा लेंथ और विड्थ दोनों मीटर में होती है, ये भी मीटर ये भी मीटर, तो क्या बन जाएगा एम का स्क्वायर, तो आपके पास एम स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखें एम, ये नीचे वाला एम स्क्वायर है, जब इसको ऊपर आप लेके जाओगे तो -2 इसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, अब आपने न्यूटन के बारे में तो मैंने अभी आपको पढ़ाया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। और एक आपके पास जो है एम
-2 ये वाला है, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व करना है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड पावर 4 ऐसे करके आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप यहाँ तक भी काट सकते हो, यहाँ तक काट लो। उसने क्या इन अदर यूनिट्स आगे करना है तो आगे भी काट लो, ठीक है। बात की समझ आई कि नहीं। उसने कहा था प्रेशर का जो यूनिट है पास्कल, उसको आपने चेंज किस में करना है, किसी और यूनिट में, ठीक है। तो प्रेशर का तो हमें पता आंसर पास्कल में आना था, अब उसको हमने चेंज कर दिया हुआ है किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। यहाँ तक काफी है वैसे करना। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग अगला टॉपिक इसका करेंगे SI प्रीफिक्सेस। ये भी आपका बहुत अहम है। अच्छा, इससे पहले ऊपर जो उसने कहा, कहता है अ फ्यू ड्राइव यूनिट्स विद स्पेसिफिक नेम्स एंड सिंबल आर गिवन। इसने आपको लेबल यहाँ कर दिया हुआ है कि फ्यू में कुछ यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। क्यों वो ये लिख रहा है, क्योंकि उसको पता है बेस यूनिट्स तो 7 होते हैं लेकिन ड्राइव्ड जो है बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए उसने कहा कि मैं फ्यू कुछ टेबल बना के आपको दे रहा हूँ। और जरूरी नहीं कि आपने यही सारे लिखने, आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि देखें, इसमें वेलोसिटी का जिक्र नहीं, वेलोसिटी यूज कर सकते हो। एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं, वो एक्सेलरेशन लिख के उसका सिंबल आपके पास जो है ए बनेगा और उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो इस तरह चेंज भी टेबल को कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग अपना अगले पे आते हैं SI प्रीफिक्सेस, ठीक है। अच्छा, SI प्रीफिक्सेस आपके पास क्या होते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको पहले आपको ना एग्जांपल से करवाऊं तो वो ज़्यादा बेहतर है, फिर आपके लिए समझना जो है ना वो थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। प्रीफिक्सेस, प्री पहले, फिक्सेस कुछ फिक्स चीज़ें आपने यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि यहाँ से जो है लाहौर जो है वो 6000 मीटर के फासले पे है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ही हमने लेनी है ना। अब देखें 6 और जितने जीरो हो ना 1 2 3, आप उसको 1 के साथ उतने जीरो लिख सकते हो मल्टीप्लाई में। तरीकाकार ये आपके पास होता है, ठीक है। तो देखें ये आपके पास कितने जीरो हैं अगर इसको काउंट करें 3 जीरो हैं, इसको 10 की पावर हम लोग 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 के साथ जितने जीरो हो उतनी ही 10 की पावर बनती है, तो 3 जीरो है तो 10 पावर 3 आपके पास बनी। अब आपको पता है किलो कितना होता है, किलो को लिख सकते हैं 10 पावर 3, तो 6 इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया K और ये M। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ से जो लाहौर है वो 6 किलोमीटर के फासले पे है। अब आपके पास क्या हुआ, हमने कहा प्रीफिक्सेस, मतलब कि मीटर आपको पता है कि आपका बेस यूनिट है, ठीक है। बेस आपका यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है। बेस्ड और ड्राइव्ड क्वांटिटीज, वो बेस और ड्राइव्ड यूनिट्स क्या हैं आपके, ऐसा यूनिट्स है। मैंने कहा था 3 कैटेगरीज हैं, बेस यूनिट, ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री। बेस और ड्राइव्ड हमने दोनों पढ़ लिए, वो SI यूनिट्स हैं, ठीक है। तो मीटर आपके पास SI यूनिट है। मीटर से पहले आप, प्री का मतलब पहले, और फिक्सेस एक फिक्स आपके पास कुछ, हमारे पास साइंसदानों ने हमें वैल्यूज दी हुई है, मतलब 10 पावर 3 को ये लिख सकते हो, 10 पावर 6 को ये लिख सकते हो, 10 पावर 9 को नैनो, ये इस तरह के उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास फिक्स कुछ, हम टेबल नेक्स्ट में आपको याद करवाऊंगी। तो आप क्या करेंगे, SI यूनिट से पहले जो आप एक प्रीफिक्स यूज करेंगे उसको हम लोग कहते हैं SI प्रीफिक्सेस, ठीक है। ये मैंने आपको मिसाल दी। अब देखना 6000 मीटर को आप आराम से 6 किलोमीटर भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, फिर इसकी और एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए थोड़ा सा। डेफिनेशन इसकी आसान वाली जो है, ये वाली जो बुक पे लिखी हुई है, कहते हैं प्रीफिक्सेस आर दी वर्ड्स। कहते हैं प्रीफिक्सेस आपके पास वर्ड हो सकते हैं ABC के, जैसे मैंने अभी K यूज किया, आर सिंबल्स, और आपके पास सिंबल्स भी हो सकते हैं चाहे बेस यूनिट में या ड्राइव्ड यूनिट्स में हो, ठीक है। एडिड बिफोर SI यूनिट्स, SI यूनिट हमने मीटर अभी इसमें यूज किया है। कहते हैं आपके पास वर्ड या सिंबल, ये आपके पास किलो जो है आपके पास एक सिंबल है, ठीक है। SI यूनिट आपके पास क्या है, मीटर। तो मीटर से पहले जो आप वर्ड या सिंबल यूज करते हो, कुछ भी हो सकता है, आगे वो मिसाल दे रहा है, मिली हो गया, सेंटी हो गया, किलो हो गया, मेगा गया का, मैंने किलो वाली एग्जाम्पल दिया, आगे मैं ये सारे भी आपको समझा दूंगी ये होते क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी डेफिनेशन है। तो पहले तो आप डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद आप आओगे नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल दोगे, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगी, लेकिन यहाँ आपने कहाँ से एग्जाम्पल याद करनी है, आपने कहना है द बिग क्वांटिटी लाइक। अब 5 है, 5 के साथ कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है। तो कहता है द बिग क्वांटिटी लाइक, 5 के साथ आपके 7 जीरो है, मीटर एंड स्मॉल क्वांटिटी आपके पास कुछ इस तरह की हो, आर नॉट कन्वीनियंट टू राइट डाउन। इसी को मुझे अगर एक क्वेश्चन में 10 दफा लिखना पड़ता है तो कितना मेरे लिए मसला हो जाना है। तो इसको अगर हम लोग शार्ट कर लें तो फिर हमारे लिए लिखना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है ये इतनी लंबी लंबी, इससे भी लंबी लंबी अमाउंट्स हमारे पास हैं, ठीक है, उनको लिखना जो है वो बहुत मुश्किल काम है।
तो कहता है ये इतना कन्वीनियंट नहीं है, मतलब इतना आसान तरीका नहीं है। द यूज ऑफ प्रीफिक्सेस मेक देम सिंपल। अगर आप इससे पहले प्रीफिक्सेस मतलब ये जीरो को किसी तरह से कम करके तो मतलब 10 की पावर बना के अगर आप इसको लिख लो तो फिर इसका यूज जो है वो सिंपल हो जाएगा। कहता है दी क्वांटिटी 5 और इसके साथ हमने कहा था 7 0 है, कैन बी रिटन एज। अब देखिए कैसे लिखना है, इसके 3 रूल हमारे पास होते हैं। ये हम लोग पहले 3 रूल्स पढ़ते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट बात पे आते हैं। ठीक है, हमारे पास था, थोड़ा सा छोटा भी लिखते हैं। हमारे पास था 5 उसके साथ 7 जीरो थे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए कि अगर पॉइंट पूरी रकम में नहीं है तो लास्ट पे पॉइंट मौजूद होता है, लेकिन हम लोग लगाते नहीं। उसकी वजह ये है, अगर देखें ना हम लोग गिनती की ही बात करें 1 2 3 4 हर डिजिट के बाद लगाएंगे तो मुश्किल हो जानी। तो इसलिए हमें पता है कि 1 के बाद जो होता है पॉइंट होता है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं होते हैं। ठीक है, इसी तरह समझें कि इसके लास्ट पे पॉइंट है। पहला आपने चीज़ ये याद की कि अगर पॉइंट नहीं होगा तो लास्ट पे पॉइंट मौजूद होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आपके जहन में क्या होनी चाहिए, दूसरी बात आपके जहन में ये होनी चाहिए कि जो पॉइंट है उसको आपने मूव करवाना है, और मूव कितने डिजिट करवाना है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आपका 1 से लेकर 9 तक के दरमियान में होगा। यहाँ 5 है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 2 डिजिट। 10 से तो आपके 2 डिजिट स्टार्ट होने हैं, तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होंगे, मतलब एक डिजिट लोगे, 1 से लेके 9 तक आपका कोई भी हो। अब आपने डिजिट को मूव करवाना है आपने फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की तरफ। उसका तरीकाकार क्या है मुझे बताएं। जब आप लोग मैथ्स करते हैं या फिजिक्स वगैरह का टॉपिक लिखते हैं तो इस साइड से लिखना शुरू करते हैं ना, तो आपने फिर जहन में रखना है कि जिस साइड से हम लोग मैथ करना शुरू करते हैं ना, अगर पॉइंट को उस साइड पे मूव करवा रहे हैं, मतलब कि लेफ्ट साइड पे ये आपकी साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड। अगर तो हम लोग मैथ वाली साइड पे या इंग्लिश वाली साइड पे मूव करवा रहे हैं तो उसका मतलब 10 पावर प्लस की आएगी। अब कितने डिजिट मूव करवाने हैं, यहाँ पॉइंट पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के तक आपने लेके जाना है। तो ये आपके पास 5 के बाद 0 लगाना है, लगाएं। अगर नहीं भी लगाएंगे तो मैंने समझा दिया, हमें पता होता है कि यहाँ 0 मौजूद है। ठीक है, पॉइंट मौजूद है यहाँ। तो 5 मल्टीप्लाई 10 पावर कितने डिजिट मूव करवाया, 7। तो आपने ऐसे करके इसको लिख देना। ये ज़्यादा आसान है लिखना, ये ज़्यादा आसान है लिखना, ये वाला काम ज़्यादा आसान है, क्योंकि अभी आपके पास जो है बहुत बहुत लंबी अमाउंट्स भी होती हैं। देखिए ये तो हमने छोटी सी एक अमाउंट का जिक्र किया है ना। तो कहते हैं कि पहली एग्जाम्पल्स ने ये दी हुई है। आपको इस बात की समझ आ गई ना कि जब भी हमने इंग्लिश वाली साइड पे या मैथ वाली साइड पे जाना है तो हमने 10 की पावर प्लस का 7 लिया है। एक और एग्जांपल हमें दे रहा है, वो हमें एग्जांपल क्या दे रहा है, 0 पॉइंट कितने 0 है, 4 0 है, इसके बाद 4 लिखा हुआ है, 0.00004। ठीक है, अब आपका क्या है, पॉइंट यहाँ है और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास ये है। हमने क्या फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 1 से लेकर 9 तक के दरमियान में, तो 4 जो है आपके पास 4 जो है 1 से लेकर 9 के दरमियान में ही है ना, तो हमने इसके बाद लेके आना है पॉइंट को। ठीक है, तो चलें देखें कैसे हम लोग करते हैं। अब मुझे बताएं कि अगर पॉइंट को हम लोग मूव करवाने लगे हैं तो किस साइड को हमें जाना पड़ना है, इस साइड को, उर्दू वाली साइड को। उर्दू वाली साइड पे जब भी जाओगे 10 की पावर आपने क्या लेनी है, माइनस की लेनी है। ठीक है, जब भी आप उर्दू वाली साइड पे या राइट साइड पे जाओगे। अब कितने डिजिट जाना है, 1 2 3 4 और 5। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद, ठीक है, तो आपके बाद 4 के बाद पॉइंट आना है, लगाना है लगाए, नहीं तो रहने दें, ना लगाना ज़्यादा बेस्ट है। अगर लगाना है तो फिर आगे आप 0 लिख लें। ठीक है, और मैंने तो वैसे नहीं लगाना है। मल्टीप्लाई 10 की पावर हमने कितने डिजिट मूव करवाया, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5। अब ये मैंने सही लिखा है, नो, मैंने कहा जब भी राइट साइड पे जाना है, उर्दू वाली साइड पे जाना है, तो माइनस की पावर आपके पास आनी है। ठीक है, तो ये आपके पास होता है प्रीफिक्सेस। ठीक है, इसमें भी आप नेक्स्ट जो है थोड़ा सा और भी आप एडिशन करोगे। मैंने पहले तो बता दिया आपने ये करना है, डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने ये वाली 2 एग्जांपल्स देनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसमें ना सिस्टम बताया हुआ है कि पहली वाली लाइन में ऐसा यूनिट इज अ डेसिमल सिस्टम, मतलब इसमें पॉइंट्स में हम लोग बात करते हैं। प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट यूनिट्स बाय पावर ऑफ 10, और प्रीफिक्सेस जो है उसमें हम लोग 10 की पावर कुछ बनाते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग जो है सेंटी में भी लिख सकते हैं, मिली में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो भी हमने काम नहीं करना, इसे जिक्र नहीं किया हुआ। ठीक है, डेफिनेशन लिखी, उसके बाद आपने ये इतना लिखा। अब आप इसमें 2 डेफिनेशंस और लिखोगे। ठीक है, क्योंकि वो इन 2 वर्ड्स का जिक्र कर रहा है। यहाँ तो वैसे इसने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई, वैसे ही बात की है कि आगे हम लोग टेबल बना रहे हैं, ये वाला काम नहीं आपने करना। मल्टीपल और सब मल्टीपल आपके पास क्या होते हैं, मल्टीपल्स की डेफिनेशन आप लिखोगे, प्रीफिक्सेस इन विच पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव।
देखिए हमने 2 की हैं, इसमें 10 की पावर प्लस की थी तो ये आपके पास क्या है मल्टीपल्स, और अगर 10 की पावर अगर माइनस की होगी तो फिर उसको आप बोलोगे सब मल्टीपल्स, ठीक है। अगर तो आपके पास 10 की पावर जो है पॉजिटिव बने तो मल्टीपल, और अगर सब मल्टीपल क्या है, सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस इन विच पावर ऑफ 10 इज नेगेटिव, जिसमें 10 की पावर नेगेटिव बनेगी उसको सब मल्टीपल्स कहेंगे, ठीक है। तो ये 2 डेफिनेशन, उसके बाद आप लिखोगे, उसके बाद आपने क्या काम करना है जो आपका मेन चीज़ है, ठीक है। तो देखिए आपके पास ये वाला टेबल मेन है, ठीक है। इसके साथ में अगर आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स भी करवा दूँ तो वो भी बेस्ट ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इस दफ़ा जो है SLO बेस है, कुछ भी पूछ सकता है, आपने अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट ही करनी है, ठीक है। तो देखिए पहली वाली आपकी एग्जाम्पल है 5000 मिलीमीटर। अब इस एग्जाम्पल को पहला तो आपके जहन में होना चाहिए कि इसको हमने हल क्यों करना है, कैसे हल करना है। टॉपिक हमारा चल रहा था प्रीफिक्सेस, तो प्रीफिक्सेस इसमें हमारे पास क्या है, देखिए ना, मीटर तो आपके पास ऐसा यूनिट है, तो ये आपके पास प्रीफिक्सेस है, इसको हमने खत्म करना है। अब मिली क्या कितना होता है, मिली होता है 10 पावर -3, ठीक है। चलिए पहले टेबल करते हैं, उसके बाद इस चीज़ पे आते हैं, फिर आप लोगों के लिए और आसानी हो जाएगी। अब टेबल देखिए आपके पास कितना लंबा है, यहाँ से लेके एग्जा तक आपका आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका टेबल खत्म हो गया हुआ है। अब यहाँ देखें इस टेबल को याद आपने कैसे करना है, इसकी कई ज़्यादा ट्रिक्स हैं, लेकिन मैंने जो लिखी है वो आप लिखें। मैंने लिखा हुआ है आमिर फरहान पाकिस्तान ने माइक्रो में छोटी दही खास मुर्गी गोश्त तंदूर पर इकट्ठी, ठीक है। ऐसे करके आपने ये लाइन याद करनी, ये वाला वर्ड आपका मैच नहीं होता, बाकी तो खैर है। आमिर फरहान पाकिस्तान ने माइक्रो में छोटी दही खास मुर्गी गोश्त तंदूर पर पकाई, अगर यहाँ आ जाता फिर भी सही था, लेकिन इकट्ठी आपने ऐसे करके लिखना है। अब ए से आपका क्या स्टार्ट होगा, ठीक है। देखिए ए से हमारे पास स्टार्ट होगा, आमिर से स्टार्ट होगा एटो, ठीक है, और एफ से स्टार्ट होगा फेमटो, पाकिस्तान मतलब पी से आपका स्टार्ट होगा पीको, फिर ने से स्टार्ट होगा नैनो, ठीक है। उसके बाद हमने अगला यूज किया माइक्रो में, माइक्रो से आपका माइक्रो ही यूज होगा और में से आपका मिली यूज होगा। फिर मैंने कहा छोटी दही, छोटी से मतलब सी से स्टार्ट हो रहा है तो सी से आपका सेंटी, और आगे दही डी से स्टार्ट हो रहा है तो आपका डेसी यूज होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने वर्ड यूज किया खास, खास आपका किलो से यूज होगा, ठीक है। आपने ये वाला अंदर वाला नहीं लिखना है, ये वाली चीजें लिखनी, बस आपने लिखना है आमिर फरहान पाकिस्तान ने माइक्रो में छोटी दही खास मुर्गी गोश्त तंदूर पर इकट्ठी, ठीक है। ये आप ये पहला वर्ड यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि हमने टेबल कैसे लिखना है, ठीक है। इसके और भी तरीके हैं, ये वाला किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, लेकिन ये फुल टेबल के लिए, ये वाला आपके पास फुल टेबल के लिए। अब आपने चलें जी, इसके बाद इनकी सिंबल्स की बात आएगी, ठीक है। तो सिंबल्स जो हैं अगर आप लोग लिखेंगे उसका तो इजी तरीका होना है। देखें एटो ए से स्टार्ट हो रहा है, फेमटो एफ से स्टार्ट हो रहा है, पी को पी से स्टार्ट हो रहा है, नैनो एन से स्टार्ट हो रहा है। माइक्रो के लिए आपने उल्टा यू जो है ये उसके साथ एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। इसके लिए आपके पास जो है सिंबल जो है ना थोड़ा डिफरेंट होगा, जिनके सिंबल डिफरेंट होंगे वो भी मैं आपको सर्कल करवा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मिली एम के लिए, सेंटी छोटे सी से, डेसी सारे के सारे छोटे डी से हो रहे हैं। कौन कौन सा जो नहीं हो रहा वो हम लोग भी ये देखिए, मेगा नहीं यूज होना और उसके बाद वाले नहीं, मेगा से लेके लास्ट तक आपके कैपिटल लेटर से शुरू होने हैं, किलो तक आपके स्मॉल लेटर से ही चलने हैं, ठीक है। अच्छा, मिली एम से, सी से सेंटी, डेसी डी से, किलो के से। अब मेगा, टेरा, पीटा और एक्सा जो है ना आपके पास ये कैपिटल वर्ड से, एम कैपिटल एम से, ये कैपिटल जी से, ये कैपिटल टी से, कैपिटल पी से, कैपिटल ई से। अब मजे की बात यह है कि सिंबल सारे ही पहले वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, सिर्फ माइक्रो का जो है यू आपके पास थोड़ा ये इस तरह का बनाना है आपने, ठीक है। अब आते हैं पावर ऑफ 10 कैसे लिखनी है, अगर लॉन्ग में आपके पास आ जाएगा। आपने एटो से याद करना शुरू किया है ना, 10 रेज पावर -18 और एंड वाला आपका 10 रेज पावर प्लस का 18 होगा, ठीक है। अब दूसरा कैसे बनेगा, 18 में 3 का फर्क करना है। देखें 18 में से 3 निकाल दे तो आपके पास क्या आएगा, 18 भी निकाल दिया, 17 भी, 16 भी, तो आपके पास 15 बचेगा। फिर 15 में से 3 निकाल लें, 15 में से निकालेंगे तो 15 भी आपका चला गया, 14 भी चला गया और 13 चला गया, ठीक है। जैसे मैंने कहा 18 में से आपने क्या निकालना था, 18, 17 और 16, तो आपके पास 3 जब निकाल देंगे तो पीछे 15 बचना है, ठीक है। इसी तरह 15 में से 3 निकाले, 15 भी निकाल दिया, 14 भी निकाल दिया और 13 भी निकाल दिया, तो पीछे आपके पास क्या रहेगा 12। फिर 12 में से 3 निकाले, 12 भी निकाल दिया, 11 भी निकाल दिया, 10 भी निकाल दिया, तो फिर आपका अगला क्या बनेगा -9, मतलब 3 का फर्क है आपके पास, ठीक है।
-1 फिर आपके पास आएगा यहाँ तक -3, फिर आगे आपके पास 2 जो हैं आपके -2 -1 आपने यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद 3 6 9 12 13, मतलब कि समझें कि इन 2 के ऊपर 3 का टेबल है, लेकिन माइनस में 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18, और इन 2 मतलब -2 -1 के नीचे 3 का पहाड़ है, लेकिन प्लस वाली वैल्यूज में है, ठीक है। तो याद अब आपने खुद करना है। इसमें जो मेन आपके यूज़ होते हैं, अगर मैं वो आपको बताऊं ना, आपके पास माइक्रो यूज़ होता है ज़्यादा, मिली, सेंटी, किलो, बस ये 4 आपके पास ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। आप देखिए पहले वाला जो आपका पार्ट है उसमें उसने दिया हुआ है मिली, ठीक है। 5000 आपके पास जो है, इसको माइक्रोमीटर भी कह सकते हो, ये मिलीमीटर आपके पास, ठीक है, मिली है। तो मिली आपके पास कितना होता है 10 पावर -3। तो अब देखिए इसको हम लोगों ने कैसे हल करना है। आपने इस सारे सवाल में ना अगर 2 यूनिट्स दिए हुए हैं तो उसको 1 यूनिट में काट देना है। देखिए मिलीमीटर है तो मिली को खत्म कर दे, सेंटीमीटर है तो सी को मतलब सेंटी को खत्म कर दे। अगर 1 यूनिट तो फिर उसको 2 यूनिट्स में चेंज कर दीजिएगा, आपको तरीका सिखा रहा है वो। फिर 2 यूनिट्स है उसको आपने 1 यूनिट में करना है। तो चलिए एग्जाम्पल ये वाली जो है मैं आपको साइड पे करवाती हूँ। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। तो हमने ये लिख लिया हुआ, तो पहले मिली को अब आपने खत्म करना है। तो मैंने अभी आपको टेबल से दिखाया है, मिली जो होता है 10 रेज़ पावर -3 होती है, ठीक है, 10 रेज़ पावर -3, ठीक है। और अब -3 है तो उसको प्लस का बनाने के लिए क्या करना पड़ना है आपको, डिवाइडेड बाय में लेके आना है। डिवाइडेड बाय में आएगा तो उसको 10 पावर 3 चाहे प्लस का लिख लो या खोल के लिख लो। मैंने बताया था 10 पावर 3 कब बनेगी, जब 1 के साथ कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे। तो आप बेशक ऐसे 10 पावर 3 लिख लो और नीचे वाले स्टेप में 3 जीरो लगा लो, आपकी अपनी मर्जी है। ये 3 जीरो इन 3 जीरो से खत्म, तो 5 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 5 और आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। ऐसे करके इसको सॉल्व करना है। फिर दूसरा आपके पास है, उसने 50,000 लिखा हुआ, ये 5000 था। दूसरा सवाल आपका कितना है, 50,000, उसके साथ उसने cm यूज किया है, सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटी को खत्म करना है। सेंटी होता है 10 रेज़ पावर -2। तो मैंने क्या लिखा, ये 50,000 सेंटी की जगह मैंने लिख दिया 10 रेज़ पावर -2 मीटर। अब -2 है, नीचे आके प्लस की 2 होनी है, 10 रेज़ पावर, चलिए मैं लिख ही देती हूँ, प्लस की 2, ये ले प्लस की 2। अब 10 रेज़ पावर 2 का मतलब है कि 1 के साथ कितने जीरो हैं, 0 पावर 2 समझे, मतलब कि 2 जीरो हैं आपके पास। तो आपने लिखा चलिए ये नीचे लिख लेते हैं 5 4 जीरोज, और नीचे आपके पास कितने जीरोज आएंगे, 2। ये 2 जीरो इनसे कैंसिल, तो पीछे आपके पास 500 बच जाएगा, ठीक है। 500 और मीटर साथ आपका यूनिट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपने ये वाले क्वेश्चन करने हैं। अब नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है, तो चलिए उसको भी काट लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला आपके पास है 3000 ग्राम, 3000 ग्राम है। अब जी के साथ तो हमने बेस यूनिट में पढ़ा है कि किलोग्राम आपके पास आएगा, मतलब कि आपको के बनाना पड़ना है, ठीक है। तो के बनाने के लिए तरीका आपने ये बड़ा गौर से देखना है। देखिए यहाँ ग्राम लिखा हुआ है और मैं आपको कह रही हूँ कि आपने किलोग्राम बनाना है, मतलब ऊपर के आना चाहिए। अगर ऊपर के है तो के क्या होता है, 10 पावर 3 होता है ना, तो 10 पावर 3 चाहे नीचे लिख लें। अगर 10 पावर 3 नहीं लिखना तो आप कैसे लिखें, 3000 किलोग्राम, 10 पावर 3 अगर नहीं लिखना तो 3 जीरो लगा दे, दोनों में से एक स्टेप कर सकते हो। असल में किया क्या है, यहाँ किलो और नीचे किलो की कीमत, ये दोनों फिर कैंसिल होंगे, 3000 ग्राम आपका बचे। जब कुछ चीज़ ऊपर आपने बनानी है तो उसको नीचे भी डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। इसको खोल के हमने लिखा ये 3 जीरो इन 3 जीरो से खत्म, तो आपके पास कितना आएगा, 3 किलोग्राम आएगा। मतलब कि 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम होते हैं। ये आपके पास समझाने वाली चीज़ थी। इतना लंबा लिखा हुआ है 3000 ग्राम, तो आपने लिख देना है कि 3 किलोग्राम होता है, ठीक है, 3 किलो होता है, क्योंकि 1000 ग्राम हो तो वो 1 किलो हो जाता है, 2000 ग्राम होंगे 2 किलो, 3000 ग्राम होंगे तो 3 किलो ग्राम आपके पास बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने किया। लास्ट वाला आपका एक है, वो भी चले हम लोग कर लेते हैं। उसमें हमें क्या कह रहा है, कहता है कि 2000 माइक्रो सेकेंड। अब देखें आपकी बुक में जो मैंने 4 आपको हाईलाइट करवाए थे ना, वही पूरे न्यूमेरिकल्स में और सब में यूज़ करेगा। कौन सा, माइक्रो भी लास्ट वाले में उसने यूज़ किया है, मिली, सेंटी और किलो। जो 4 मैंने लगाए हैं वही आपके नेक्स्ट भी यूज़ होते रहने हैं, ठीक है। मुश्किल है बाकी इनमें से कोई आए। तो देखिए माइक्रो हमारे पास क्या है, माइक्रो वो 10 पावर, अच्छा देखिए यहाँ आपके पास मिली एम से ज़ाहिर किया जाता है और माइक्रो को म्यू से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। तो माइक्रो आपके पास होता है 10 पावर -6। अब इसका हम लोगों ने क्या करना है, माइक्रो को ख़त्म करना है, 2 यूनिट से 1 में लेके जाना है। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 और इसके बाद लगाएंगे
2000, माइक्रो की जगह लिखेंगे 10⁻⁻6 सेकेंड्स। ठीक है, अब माइनस की 6 है, वही तरीका है, इसको नीचे लेके आए तो प्लस की 6 बन देगी, और प्लस की 6 को खोलेंगे तो मतलब 1 जीरो पावर कितने जीरो ने 1 के साथ 6 जीरो ने, 1 2 3 2 4 5 6 आपके पास। ठीक है, अब कटिंग करें, ये 3 जीरो इन 3 जीरो से ख़त्म। नेक्स्ट आपके पास क्या रहेगा 2, और नीचे कितना रहेगा 1 के साथ 3 जीरो, तो मतलब 10 पावर वो कितनी बन जाएगी 3 बन जाएगी आपके पास। ठीक है, इसको ऊपर ले दें तो 10 पावर किसकी बन जाएगी -3 आपके पास बन जाएगी। तो ऐसे करके आप इसको लिख सकते हो, साथ ही एस माइक्रो को ख़त्म किए, साथ आप एस यहाँ डिनोट कर सकते हो।